ओ भाई कैसे हैं भाई? ठीक है। ठंडे हैं भाई आप बहुत। हाँ मैं इसी में बहुत सारे बहुजन यूट्यूबर आए यहाँ पर और आपने ये बात कही कि व्यवस्था परिवर्तन दिवस मनाया जाएगा, तो ये क्या है और किस तरह से मनाया जाएगा ये? देखिए, पार्टी ने ये तय किया है कि 4 जून को हम लोग व्यवस्था परिवर्तन दिवस के रूप में मनाएंगे। और 4 जून तारीख तय करने के पीछे जो हमारी कोर कमेटी का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि 4 जून में आजाद समाज पार्टी काशीराम भीम आर्मी का जो आंदोलन है उसको पहली राजनीतिक सफलता मिली। भाई हम लोग 23 में चुनाव लड़े, मध्य प्रदेश में बहुत कम अंतर से हारे जी, राजस्थान में लड़े 3 सीटें बहुत कम अंतर से हारे, महाराष्ट्र में 3-4 हजार वोट से जो है हारे। तो 4 जून एक ऐसा दिवस है जिस दिन आजाद समाज पार्टी का पहला सांसद लोकसभा का जीता। इसलिए पार्टी ने तय किया कि हम इस दिन को हमेशा के लिए, जैसे हमारे कुछ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हैं तो उसमें कोर कमेटी ने सिग्नेचर करके इसको वेरीफाई कर दिया, फाइनलाइज कर दिया कि अब जब तक आजाद समाज पार्टी रहेगी 4 जून व्यवस्था परिवर्तन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो नगीना मॉडल जो है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी गुजरात मॉडल, उसी के तर्ज पे नगीना मॉडल जो भाईचारे का मॉडल है, जो व्यवस्था परिवर्तन का मॉडल है, सत्ता प्राप्ति का मॉडल है, इसी मॉडल को लेके हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन यात्रा 4 तारीख शुरू करेंगे, जो बिजनौर से शुरू होगी। और ये सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन दिवस नहीं है, ये पूरे देश में, दुनिया में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को मानने वाले, पसंद करने वाले जो हमारे साथी, हमारे परिवार, ये वो सब लोग उत्सव के तौर पे इसको मनाएंगे। उस दिन अपने घरों पे अपने परिवार के साथ पार्टी का झंडा लगा के और अपने परिवार को मिठाई खिला के, अपने परिवार के साथ बैठ के जो है हर्ष उल्लास से जो है इस दिन को याद करते हुए और संकल्प लेते हुए कि भाई हमें आगे अब इस कारवां को आगे बढ़ाना है, इसमें बढ़ोतरी करनी है, इसको पीछे नहीं जाने देना। इसलिए हर प्रदेश में हम लोग संकल्प लेंगे, हमारे पदाधिकारी राष्ट्रीय कमेटी के, प्रदेश कमेटी के, जिला, मंडल, विधानसभा, जहां तक भी हमारा कार्यकर्ता है, वो सुबह से लेकर शाम तक उत्सव की तरह जो है व्यवस्था परिवर्तन दिवस मनाएगा और ये संकल्प लेगा कि हम भी अपने राज्यों में इसी तरह का परिवर्तन नगीना मॉडल के आधार पर करेंगे, बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके अपनी शक्ति बनाने का काम करेंगे। और उनकी एक शक्ति से देखिए कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, जो पूरे उत्तर प्रदेश, जो 25 करोड़ की आबादी है, जहां प्रीपेड मीटर जबरदस्ती लगाए जा रहे थे, ये उनकी वोट के बदौलत ही हुआ, नगीना के साथियों की। कि लोकसभा में मैंने सवाल पूछा और केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया, और जब उन्होंने जवाब दिया तो मैंने उनसे दोबारा पूछा कि उत्तर प्रदेश की सरकार जबरन जो है प्रीपेड मीटर लगवा रही है, गरीब लोग प्रीपेड मीटर का भार नहीं उठा पा रहे, जो लोग रोज नहीं कमा पा रहे, जिनके पास पैसे नहीं है, अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे उनके अकाउंट में तो उनकी बिजली कट जाएगी। तो ऐसे में उन परिवारों का, उनके खाने का, उनके बच्चों की पढ़ाई का, उनके घर की सुरक्षा का कैसे होगा? ये तमाम सवाल पूछे और मंत्री जी ने ये कहा उस दिन जिम्मेदारी से जवाब देते हुए कि ये प्रीपेड मीटर ऑप्शनल है, रेगुलेटरी नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार जबरन लगा रही थी, जहां 500-700 हजार रुपए का बिल आता था, वहां 5-5-6-6 हजार रुपए का बिल आ रहे थे। जब मंत्री जी ने जवाब दिया, मैंने कार्यकर्ताओं से आंदोलन करने की बात कही, जगह जगह आंदोलन हुए, प्रीपेड मीटर हटाए गए, लोगों ने सवाल किया, मैंने अपनी लोकसभा में लगने नहीं दिया, अधिकारियों से मेरे खूब वाद विवाद हुए, मैंने उनसे सवाल पूछा कि जब केंद्रीय मंत्री ने मना कर दिया है कि ये स्वैच्छिक है, रेगुलेटरी नहीं, तो आप जबरन कैसे लगा सकते हैं? उसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार को मैंने पत्र लिखे, तब सरकार पर दबाव पड़ा, तब उन्होंने मीटर, प्रीपेड मीटर के कनेक्शन वापस किए। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी में करोड़ों रुपए लोगों के बचे इस वजह से। और ये सब कैसे संभव हुआ? जब नगीना के लोगों ने अवसर देके मुझे लोकसभा में भेजा। बिल्कुल, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे लिए 4 जून व्यवस्था परिवर्तन दिवस ही है, हमारे पूरे आंदोलन के लिए। इसलिए आजाद समाज पार्टी काशीराम भीम आर्मी व्यवस्था परिवर्तन दिवस के रूप में 4 जून को मनाएगी और उसी दिन से हम लोग यात्रा शुरू कर रहे हैं। और ये यात्रा बिजनौर शुरू होगी और पूरे उत्तर प्रदेश में, समय समय पे पूरे उत्तर प्रदेश में जाके गांव-गांव तरह से जो है गांव-गांव पहुंचेंगे। और इस यात्रा से उन लोगों के दिमाग में ऐसा क्या आप बताएंगे उनको कि वो आपको वोट करें? देखो, 22-23 के बाद 2022 जब रिजल्ट आ गया तो हमने तभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी।
24 में हम लोग उत्तर प्रदेश में अपनी तैयारी के बाद 2 ही सीटें लड़े, परिणाम एक जगह हम लोग जीते, दूसरी जगह हम लोग तीसरे नंबर पर, इससे ज्यादा मत प्राप्त किए। उत्तर प्रदेश के हर जिले में विधानसभा में बहुत मजबूती से काम चल रहा है। लोग मुझे सुनना चाहते हैं, हमारी पार्टी की पॉलिसी को जानना चाहते हैं, उन पॉलिसी को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे, जिसमें हम एजुकेशन पॉलिसी है जो कक्षा 1 से 12 तक की है जी, जिसमें हेल्थ पॉलिसी है सभी के लिए जो है चिकित्सा मुफ्त है, जिसमें रोजगार की पॉलिसी है, जिसमें जो है कानून व्यवस्था की पॉलिसी है, जिसमें जो है पुलिस के लिए, पत्रकार भाइयों के लिए, पंचायत सहायकों के लिए, रोजगार सेवकों के लिए, आशा आंगनबाड़ी बहनों के लिए, भोजन माताओं के, सब लोगों के लिए, किसानों के लिए, जिसमें जो है और जितने भी, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का मामला हो, चाहे आवास का मामला हो, सब चीजों पे आजाद समाज पार्टी कांशीराम क्या करेगी सत्ता में आने के बाद, ये अपना विजन, अपना मैनिफेस्टो, अपनी बात जनता के बीच में हम लोग रखेंगे। चाहे उसमें शराबबंदी हो, ये सब चीजें हम लोग जनता के बीच में रखेंगे, जनता को बताएंगे, और जनता के बीच में, क्योंकि मीडिया हमारी बात को उस तरह नहीं दिखाएगा, वो तो हमारी हर पॉजिटिव बात में नेगेटिव बात दिखाएगा। मीडिया के चरित्र को हम लोग जानते समझते हैं, अपनी असली बात को जनता के बीच में पहुंचाकर जनता का जनमत जो है आशीर्वाद के रूप में हासिल करके हम लोग जनता के लिए जो काम करना चाहते हैं बहुजन समाज के लिए, उसको हम लोग जनता के बीच में रखेंगे। और मुझे विश्वास है जनता आशीर्वाद देगी नगीना की तरह, तो उत्तर प्रदेश में भी एक क्रांतिकारी बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। काफी ज्यादा जो है सोशल मीडिया पे एक सुरसुराहट है कि जैसे तमिलनाडु में विजय थलापति ने एक तरीके से पूरा का पूरा तमिलनाडु को कब्जा लिया, पूरे के पूरे वहां पे सीटें उन्हें लेकर आ गए, जो लोगों ने सोचा नहीं था। इस बार चंद्रशेखर आजाद भी जो है उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा कमाल करके दिखाएंगे। देखिए, विजय जी के पास तो संगठन भी नहीं था, विजय जी के पास तो उस तरह का संघर्ष भी नहीं था, लेकिन आजाद समाज पार्टी भीमार भी नहीं तो पूरे उत्तर प्रदेश देश में संघर्ष किया, मुकदमे झेले हैं, लाठियां खाई हैं, गोलियां खाई हैं, इवन मैंने भी गोली खाई है, मैंने भी जेलें काटे, मुकदमे, मेरे लोगों ने मुझे लड़ते हुए देखा है, चाहे वो हाथरस हो, उन्नाव हो, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो हरदोई, ये तमाम जगह पे हमारे कार्यकर्ताओं, चाहे लखीमपुर खीरी हो, किस तरह के अन्यायों का सामना हम लोगों ने किया, हमारे लोगों ने देखा है। तो हमारे लोग तो बेताब हैं जवाब देने के लिए, इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव आए और हम अपनी वोट से ताकत बनाए। देखिए 2012 के बाद 14 साल हो गए हैं, ये बहुजन समाज, दलित पिछड़े वर्ग की, जो कमजोर वर्ग की जातियां हैं, मुस्लिम समाज, सब सत्ता से दूर है, और सत्ता से दूर रहने से आज वो उनके अंदर जिस तरह का माहौल पैदा हुआ है, जिस तरह के अवसर उनको मिलने चाहिए थे, वो भी सब नहीं मिल रहे हैं। कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है, स्कूल बंद हो रहे हैं, ठेकेदारी में आरक्षण था खत्म हो गया है, क्षेत्रीय विकास नहीं हो रहा, सड़कें नहीं बन रही, बिजली के लिए कोई नया जो है सरकार के पास कारगर योजना नहीं है, जनता परेशान है, महिलाओं के लिए कोई, जो हमारे मन में इच्छा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधे लगा के, कुटीर उद्योग लगा के रोजगार दे, सरकार पे ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। तो हर वर्ग का व्यक्ति बेबस है, लाचार है, परेशान है। उन सब चीजों को हम लोग जो है सत्ता के द्वारा अपने इस बहुजन समाज के लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इसलिए हम लोग अपने लोगों को सत्ता में लाना चाहते हैं, और वो भी चाहते हैं हम सत्ता में आए। इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर तो लोग इंतजार करें कि चुनाव आए और हम बटन दबा के आजाद समाज पार्टी का ताकत दे, आजाद समाज पार्टी, और आजाद समाज पार्टी के जरिए हमारे बच्चों के लिए आप देखो कैसा होगा उत्तर प्रदेश जब कक्षा 1 से 12 तक हर बच्चे को समान शिक्षा मिलेगी, गरीब के बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा, और वो जब आएगा अपने घर वापस इंग्लिश में अपनी मम्मी पापा से बात करेगा। बिल्कुल। 5 साल बाद उसका IQ लेवल क्या होगा, किस तरह के एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, जो सपना था बाबा साहब का, जो सपना था महापुरुषों का, संत गाडगे जी महाराज का, नारायण गुरु का, बनमानंद लोधी जी का, उसी सपने को आगे बढ़ाते हुए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन जो हमारी प्रायोरिटी है, जिसमें हम मुनाफा नहीं चाहते, सरकार को मुनाफा, हेल्थ सेक्टर में मुनाफा नहीं चाहते हैं, ये दोनों सेक्टरों में बहुत शानदार काम हमें करना है, और करके लोगों के आंसू पूछने हैं, लोगों के को जो है उनके बच्चों को पैरों पे खड़ा करना है। और आने वाले समय में तो मैं आज आपसे कह रहा हूं, मेरा बस चलेगा तो मैं MBBS की पढ़ाई मुक्त कर दूंगा, मेरा बस चलेगा मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुक्त कर दूंगा, मेरा बस चलेगा मैं लॉ की पढ़ाई मुक्त कर दूंगा। सरकार होगी तो कर सकते हैं, 101% कर दूंगा। इतने बनिए ना आप डॉक्टर्स, क्या कह रही है सरकार के रोजगार नहीं है, इतने डॉक्टर्स बनेंगे और हर आदमी रोजगार से जुड़ेगा, दुनिया में जाके जो है रोजगार करेगा, सम्मान हासिल करेगा। आपने फाउंडेशन लगा दी कि 2 करोड़ रुपए की डोनेशन होगी तभी आप जो है डॉक्टर बन पाए, क्यों? गरीबों के बच्चे कहां से डॉक्टर बनेंगे? सरकारी सीटें कितनी है?
और उसमें भी नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, आप देख लो। बिल्कुल। कोई पेपर ऐसा है जो लीक नहीं हो रहे। आज भी एक पेपर था और एक एक सेंटर पे जहाँ 400 बच्चे आने थे वहां 900 बच्चे बुला दिए। किस तरह का बेबस कर दिया आपने, लाचार कर दिया, मजबूर कर दिया आपने नौजवानों को। आज हिंसा हो रही है, सबकी जिम्मेदार सरकार है। कानून व्यवस्था के क्या हाल है आप देख लो। इसी उत्तर प्रदेश में जहाँ कमजोर वर्गों को सम्मान का जीवन मिल रहा था, वहां आज उनकी बारातें रोकी जा रही हैं। मथुरा में क्या हुआ, किस तरह कश्यप समाज के लोगों को, मौर्य समाज के लोगों को, बेटियों को, बेटों को, पाल समाज के बच्चों को, प्रजापति समाज के बेटों को कैसे मारा जा रहा है, कौन पूछने वाला है। कहीं चोटी काट देते हैं, कहीं मूत्र से जो है सर को जो है उसके धोने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश का केस है, इंदौर का। सब कुछ आपके सामने, कुछ छिपा हुआ नहीं है। किस तरह से हमारा सफाई कर्मचारी सीवर में मर रहा है, बिल्कुल मजबूर है। 7, 8, 11 हजार रुपए। मैं आज आपसे कह रहा हूं, इसको तमाम नेता बोलेंगे मेरे बाद, न्यूनतम वेजेस उत्तर प्रदेश में हम लोग लागू कराएंगे हर फील्ड में। आप किसी भी तरह का अगर काम करोगे, मेहनत का काम, श्रमिक का काम, तो न्यूनतम वेजेस पे ही वो काम होगा। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। हम लोगों की जेब तक पैसा पहुंचाएंगे, उनके हाथ तक पैसा पहुंचाएंगे कि वो अपने परिवार को अच्छा जीवन दे सके। और उनकी जो जेब कटाई हो रही, चाहे बिजली के जरिए हो, चाहे वो एजुकेशन में या हेल्थ सेक्टर, उस जेब कटाई को भी रोकेंगे और उनकी जीवन सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। और महिलाओं को जिस दिन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा, घर पे वो 10-20 हजार रुपए कमाएगी, तो वो महिला गर्व से, गौरव से अनुभूति करते हुए कहेगी कि आज मेरा बेटा ताकत में बैठा है, आज मेरा भाई, वो बहन कहेगी आज मेरा भाई ताकत में बैठा है। तो हमने जो संकल्प महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के, और सत्ता सिर्फ एक माध्यम है व्यवस्था परिवर्तन का, बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को उस तरह की आर्थिक आजादी देने का, और पूरा लक्ष्य इन कमजोर वर्गों को आर्थिक सशक्तिकरण देना हमारे मन में है। बिल्कुल। बाबा साहब खाका संविधान में खींच के गए हैं, इनको आर्थिक रूप से मजबूत करके मुख्य धारा में लाना है। 4 तारीख को ये देखने वाला होगा कि आप ये सारा मामला कैसे जो है लोगों तक समझा रहे हैं और उनको कितना समझ आ रहा है, और वो सब चीजें भी हम जो है रिकॉर्ड करेंगे और लोगों को बताएंगे। ऐतिहासिक यात्रा और ऐतिहासिक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग आज किसी कारण से मुझसे दूर बैठे हैं, चाहे वो कोई भी कारण हो, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि वो सब लोग भी हमारी बात को जान के हमारे साथ खड़े होने का प्रयास करेंगे और मन से हमारी बात सुन के हमारे साथ हो जाएंगे। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम तो इस देश के, जो देश में भी उत्तर प्रदेश के कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। हमने अतिरिक्त 15% अति पिछड़े समाज को आरक्षण की बात की है। अति दलित समाज को 5% आरक्षण की मांग की बात की। जब 10% EWS दे सकते हो आप, तो क्यों नहीं दे सकते इन वर्गों को जो हाशिए पे है संख्या के आधार पे। तो हमने प्लान किया है पूरा, किस तरह हम उत्तर प्रदेश में रहने वाले कमजोर वर्गों की कायाकल्प कर सकते हैं, उनकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और जिसके घर तक मेरी बात जाएगी, जहां जहां मेरा पसीना बहेगा, मेरे लोगों के अंदर भाव पैदा होंगे कि हमें और काम करना है। और जिस दिन मेरा जो बहुजन समाज है वो वोटर की जगह वर्कर बन के काम करने लगा, वो दिन दूर नहीं कि सत्ता कितनी साजिशें कर ले, EVM से करे या किसी और चीज से करे या धन से करे या कोई उस तरह का वो करे, डराने काम, डरेंगे नहीं बहुजन समाज के लोग, अपनी ताकत बना लेंगे। आपकी तरह थोड़ी सी बॉडी बनाऊं, थोड़ा सा आपके जैसे मस्कुलर बॉडी बना लूं, ताकि मैं भी और काम कर सकूं। मैंने देखा हमारे बहुत से महापुरुष जो हैं वो अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दे पाए और बहुत जल्दी चले गए। तो आपसे थोड़ा सा इंस्पायर्ड हुआ हूं और काफी। देखिए, ये तो मृत्यु का अटल सत्य है। मेरी तो 2023 में आ जाती गोली लगने पे, लेकिन नहीं आई क्योंकि अभी मेरा समय नहीं आया जी। अभी तो मुझे सेवा करनी। जिस दिन मुझे गोली लगी और मैं बच गया, उस दिन मुझे एहसास हो गया कि मेरा जन्म जो है वो मरने के लिए नहीं हुआ। इन बाबा साहब अम्बेडकर का, मान्यवर काशीराम साहब का जो अधूरा काम है, फूले साहू का, उस काम को पूरा करने के लिए हुआ। इसीलिए मुझे जो है गोली के बाद भी मैं जीवित हूँ और अभी उस काम को पूरा करने के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। और बहुजन महापुरुषों के आशीर्वाद से ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश के बाद देश में जो है एक बड़ा आंदोलन बनकर जनता की सेवा करेगा। ठीक भाई, जय भीम भाई। जय भीम।